welcome back. This video is for the student of class 8 subject English, and this is a revision video. In this video we revise chapter number 3, and that is a glimpses of the past. So let's start the chapter. Here are some patriotical glimpses of the history. और यहाँ पे जो है कुछ पेट्रियाटिकल जो होते हैं कि पिक्चर द्वारा हमें बताए जा रहे हैं स्टोरी, और वो क्या है? द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. हमारी कंट्री में क्या क्या हुआ था 1757 से लेके 1857 के बीच में. दिस पिक्चर एंड स्पीच, और जो इसमें पिक्चर और स्पीच है बबल है, विल हेल्प क्लियरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन. और जो भी कंडीशन है जो स्टोरी में बताया जा रहा है, हम ये सारे बबल्स जो बनाए गए साइड में उसे पढ़ के हम क्लियर कर सकते हैं. इवन नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, और पहली बार जब आज़ादी की लड़ाई हुई उस टाइम की बातें हैं. ओके स्टूडेंट, बट बेसिकली दिस वीडियो आर नॉट गोइंग टू रीड देम इन डिटेल. वी जस्ट हैव रिव्यू ऑफ द चैप्टर. सो इन फर्स्ट it is a picture story. It recalls the story of freedom through picture. ये एक फ्रीडम की स्टोरी पिक्चर के द्वारा हमें बताया जाता है. इट एक्सप्लेन द आइडिया दैट लीड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. और ये हमें बता रहा है कि कैसे हमारे इंडिया में फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए वॉर स्टार्ट हुआ 1857 में. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, और ये कोई फंक्शन चल रहा है दिल्ली में. लता मंगेशकर शैंग, और लता मंगेशकर एक गाना गाती हैं, एक शहीदों के लिए वो कोई गाना गाती हैं. वो क्या है? ऐ मेरे वतन के लोगों. और ये गाना वो दिल्ली में सब शहीदों के लिए वो गाती हैं. शी कॉल्ड अपॉन द इंडियंस टू रिकॉल विथ टीयरफुल आइज द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर. और इस गाने से वो बताती हैं कि तुम उन लोगों के शहीदों को याद करो जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान गंवा दी. द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड. और जब अंग्रेज़ थे वो हमारे इंडिया में आए. किस लिए आए थे? वो आए थे इंडिया में व्यापार करने के लिए. बट विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट एक्सटेंड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी. और वो अपने ताकत से और जितने भी उनके पास वेपन है उसकी ताकत से वो इंडिया पे राज करने लगे. इंडियन प्रिंसेस वेयर डिवाइडेड एंड शॉर्ट साइटेड. और जब इंडिया के जो प्रिंसेस थे अब वो सबको छोटे छोटे जगहों पे मतलब दिखते नहीं थे. अब हर जगह उनकी अहमियत ख़त्म होती जा रही थी. हर जगह अंग्रेज़ों का राज होने लगा था. पीपल इन इंडिया हैड नो पीस ड्यू टू द कंस्ट्रक्ट फाइट्स अमॉन्ग द स्टेट ऑफ द कंट्री. और जो इंडिया के लोग हैं उनको थोड़ी भी सुकून शांति नहीं मिल रहा था. क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि लगातार अंग्रेज़ों में और इंडियंस में लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से इंडिया में कोई थोड़ी भी शांति नहीं थी. दे शॉट द हेल्प ऑफ द इंग्लिश मर्चेंट टू डिफीट ईच अदर. दिस रिवेल्स हेल्प द कंपनी टू डिफीट एंड सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन. और इससे क्या होता है कि जो अंग्रेज़ थे धीरे 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 करके सारे जो प्रिंसेस थे जो हमारे देश को राज्य को चलाते थे सबको उन्होंने अपने बस में कर लिया. A foresight ruler like a brave Tipu Sultan of Mysore fought the British till he died fighting. और फिर इसमें टीपू सुल्तान आते हैं जो मसूरी के रहने वाले हैं.
वो ब्रिटिश से लड़ाई करते हैं और लड़ाई करते करते ही उनकी डेथ हो जाती है। नाउ इंडियंस रीच टू द कॉन्क्वेस्ट मेड बाय द इंग्लिश कंपनी। और अब क्या है, जो इंडिया है वो पूरी तरीके से अंग्रेज इंडिया पे अपना जीत हासिल कर लिया है। सब जगह क्या है कि अब अंग्रेज़ों का राज चलने लगा है। सम ऑफ देम थैंक गॉड एज वेल एज ब्रिटिश फॉर द restoring peace in the country and stopping looting. They said their destiny was linked with the English. कुछ लोग हैं जो अंग्रेज़ों का साथ मिल गए हैं तो खुश हैं कि अब जो थोड़ा लूटपाट है जो भी है वो बंद हो गया, और कुछ लोग हैं वो अपने भाग्य पे कहने लगते कि ये हमारा भाग्य ही है जो अंग्रेज हमसे आके जुड़ गए हैं। बट देयर वर अदर हु फेल्ट अनहैप्पी, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सारी चीज़ों से बहुत दुखी हैं। दे कंप्लेन दैट द वाइट मैन हैड किल्ड और डिथ्रोन्ड देयर किंग, और वो कंप्लेन करते हैं कि जो ये अंग्रेज है हमारे राजाओं को मार देते हैं और जो उनका राजगद्दी छीन ले रहे हैं। नो डाउट सम किंग्स वर बैड बट आफ्टर ऑल दे वर इंडियंस, और इसमें कोई दूर राय नहीं है कि जो कुछ राजाएं हैं वो बहुत अंग्रेज़ों के साथ मिल जा रहे हैं, दुष्ट हैं, पर कुछ भी कहो वो तो एक हैं इंडियन ही ना। अंडर द वाइट रूल्स दे हैड बिकम स्लेव, और वो इंडियन है इसके वजह से जो अंग्रेज है उनको एक नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। Some religious leaders supported the social evil such as untouchability and child marriage, और कुछ जो लीडर है वो क्या है कि जिसको सपोर्टेड करते, जो सोशल, जो समाज में गंदगी है, छूत की, छोटे बच्चों की शादी कर देने का, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। दे फोरबिड क्रॉसिंग द सी एंड गोइंग अबॉर्ड, और उनके में एक बहुत बड़ी अंधविश्वास माना जाता था उस समय कि कोई भी अगर नदी पार करके उस साइड गया जॉब करने, नौकरी करने, तो वो सही नहीं होगा, उसका साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा उस समय माना जाता था। A few said that women were to blame for all the misery, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो सारी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी उन्हें दुख सहना पड़े, वो सब किसकी वजह से, औरतों की वजह से सहना पड़ रहा है। द ट्रू वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, और सच्चाई तो ये है कि जो इंडियन है वो क्या है कि अपना धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिए हैं, आत्मसम्मान खो दिए। द वाइट हेटेड एंड डिसबिलीव देम, और जो अंग्रेज है उन पे भरोसा नहीं करते और उन्हें बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। देन the English were merchants first. Their aim was to make quick profit. They imposed heavy taxes on farmers. They sent many farmers to jail for failing to pay their tax arrear. और क्या है कि अंग्रेज़ों का बस ये था कि हम अपना व्यापार अच्छे से जमा लें और जितने से ज़्यादा हमें इंडियन से प्रॉफिट हो वो हम कमा लें। इसलिए क्या करते थे कि वो जो किसानों हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे, और जो किसान टैक्स नहीं पे कर पाते थे टाइम से उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। दे डिस्ट्रॉय इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो इन ऑर्डर टू सेल गुड मैन्युफैक्चर्स इन इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड में जितने भी इंडियंस के फैक्ट्री थे, इंडस्ट्री थे, वो सबको नष्ट कर देते हैं। In expected all good imported from England from duty. Thus they ruined Indians, artists and their business. और ऐसे वो धीरे धीरे इंडियन के सब कुछ बिजनेस हुआ, जो इंडियन आर्टिस्ट है सबको धीरे धीरे नष्ट कर दे रहे हैं। Then next, राजा राम मोहन राय 1772 to 1833। राजा राम मोहन रॉय अ लर्न सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम बंगाल, और राजा राम मोहन राय एक समाज सेवक थे और वो बंगाल के रहने वाले थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और उन्हें सब समझ में आ रहा था कि हमारे देश के साथ क्या बुरा हो रहा है। ही कॉल्ड अपॉन द पीपल टू फील प्राउड ऑफ देयर एशियन कल्चर, और वो जो हमारे
पुराने जो एंसेस्टर है, पुराने लोग हैं, वो उस पर बहुत ज़्यादा गर्व फील करते थे। एंड गेट द सोसाइटी रिड ऑफ सिली सुपरस्टिशंस, और वो जो समाज को अंधविश्वास है उस सब से वो दूर करना चाहते थे। ही पॉइंट आउट दैट ऑल रिलीजियस टीच द सेम थिंग, और वो सभी को यही सिखाते थे कि जितने भी रिलीजियस, जितने भी लोग हैं, सब एक समान है। ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और उन्हें इसके भी बहुत अच्छे से जानकारी थी कि जो साइंस है और मॉडर्न नॉलेज की कितनी इस समय ज़रूरत है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1823 में, पर ब्रिटिश क्या की, उसे बंद करा दिए। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश सो पावरफुल। फिर वो क्या करते हैं कि सी को क्रॉस करके वो इंग्लैंड जाते हैं देखने के लिए कि आखिर अंग्रेज़ों के पास ऐसा क्या है जिससे ये सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। देन ही अडॉप्टेड द मिडिल पाथ। ही एग्रीड टू एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एज रूलर, बट दे मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर्स टूवर्ड देयर सब्जेक्ट। और वो इस बात से सहमत थे कि जो अंग्रेज है वो राज कर रहे हैं, पर उनको क्या है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। फ्रॉम 1765 टू 1835, अब नेक्स्ट है 1765 टू 1835। The British continued to press India. In 1818, they passed a resolution under which an Indian could be jailed without trial. और उस समय क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने एक ऐसा रूल बना दिया था कि जो इंडियन है वो कोई गलती करे ना करे, बिना कोर्ट भेजे, उनकी गलती ना हो उनको जेल भेज दिया जाता था बिना साबित किए हुए। द ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया drew huge salary and also made a fortune in private business। और जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो इंडिया में ही काम करते थे और उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिला करते थे। एज अ रिजल्ट ब्रिटेन prospered while Indian industry began to decline। और जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटिश थे, वो इंडिया के लोग जो काम करते थे उनके काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, उनको सैलरी कम दी जाती थी, उनकी कोई अहमियत नहीं रखा जाता था। गवर्नर जनरल बैंक्वेट रोट बैक होम अबाउट द स्ट्रिंग कॉटन वेयर्स। और इसमें बैंक्वेट जो है आते हैं और वो बताते हैं, लिखते हैं कि उनके जो घर है उसके बारे में सब क्या है। इंडियंस वेर टॉट, और जो इंडियंस है उन्हें फ़ारसी संस्कृत पढ़े हुए होते थे, तो उनको ज़्यादा बोला जाता था कि तुम लोग मतलब इंग्लिश नहीं आता है, फ़ारसी संस्कृत को वो लोग बहुत तुच्छ मानते थे कि वो सब अनपढ़ है, गंवार है, इंडियंस को कुछ नहीं आता। इन 1835 में एन इंग्लिश मैन नेम्ड, और एक इंग्लिश मैन जो अंग्रेज है जिसका नाम मैकेले है, वो क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तब वो बोलते हैं कि अब क्या किया जाए कि जो इंडिया में है इंग्लिश बोलना और पढ़ना सिखाया जाए, वो ऐसा सुझाव देते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड अ क्लर्क हु वर गिवन प्रिटी जॉब, और जो इंग्लिश पढ़ने लगा था इंडियंस, उनको क्लर्क की जॉब दे दी जाती थी। बट इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल, और पर इससे क्या है, वो इंडियंस है, वो कोई भी उनको जॉब दे दिया जाए पर उनकी अहमियत नहीं मानी जाती थी, उनको बहुत तुच्छ समझा जाता था। दे सेड दैट इंडियन शुड लर्न इंग्लिश, वो बोलते थे कि इंडियन को इंग्लिश सीखना ही होगा, अगर उन्हें जॉब करना है, अच्छा काम करना है तो इंग्लिश सीखना कंपल्सरी है। दे शुड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन एंड देन कन्वे देयर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जिससे क्या है कि अगर इंडियंस इंग्लिश सीख जाएंगे तो वो वहाँ के बिज़नेस को अच्छे से संभाल सकेंगे और इससे क्या होगा, ब्रिटिश को फ़ायदा होगा। बाय 1856, अब 1856 में क्या होता है, द ब्रिटिश हैज़ कॉन्क्वेस्ट द होल ऑफ इंडिया, दे केयर्ड लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडिया। अब 1860
56 में पूरे इंडिया पे अब क्या हो जाता है, इनका राज हो जाता है और पूरी इंडिया अब इनकी गुलाम हो जाती है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया को जो है इंडियंस को कुछ फ़ायदा हो ना हो। इंडिया से या इंडियन से कोई मतलब नहीं है। इंडियन के किंग्स एंड रूलर्स बिकम पपेट ऑफ द ब्रिटिश। और जो इंडियन किंग्स हैं अब जो अंग्रेज़ों का क्या बन गए हैं, एक पपेट बन गए हैं, पालतू बन गए हैं। जितना वो बोलेंगे अंग्रेज वो उतना ही करते थे। द पीपल हैड लॉस्ट ऑल द जॉब्स एंड लैंड। और धीरे धीरे क्या है, लोग इंडिया के लोग हैं वो अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे, जो उनका जॉब है जहाँ काम करते थे सब कुछ वो गंवाते जा रहे थे। दे फेल्ट दे नीड टू ड्राइव द वाइट मैन आउट। अब उन्हें फील हो रहा था कि ये जो अंग्रेज आए हैं अब उनको निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके लिए वो लोग अब धीरे धीरे प्लान करना शुरू कर दिए थे। द इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी वेयर ऑल्सो डिससेटिस्फाइड बिकॉज दे वर पुअरली पेड। और जो इंडियंस को ब्रिटिश अपने सेना में शामिल करते थे वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि काम तो वो अंग्रेज़ों को इतना ही करते थे जितना अंग्रेज़ सैनिक करते थे, पर इनको पैसे नहीं दिए जाते थे, इनको इज्जत नहीं दी जाती थी। इस वजह से दे वर सेंट टू द अदर कंट्री, उन्हें दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता था। मंगल पांडे अटैक द वाइट्स एंड वॉज हैंग्ड। और मंगल पांडे अंग्रेज़ों पे आक्रमण करते हैं और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। थाउजेंड ऑफ अदर्स, और भी बाकी दूसरे लोग हैं, वेयर ऑल्सो पुट इन चेन। बाकी जो और भी लोग हैं सबको क्या किया जाता है कि सबको चैन से बांध के, जो उनके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं उनको चेन से बांध दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। द ब्राह्मण सोल्जर केम टू नो दैट देयर बुलेट्स हैड फैट ऑफ काउस एंड पेग। और जो ब्राह्मण सोल्जर है, सैनिक हैं इंडिया के, उन्हें पता चलता है कि जो अंग्रेज़ बंदूक की गोलियां बनाते हैं उसमें गाय और सूअर के मांसों का यूज़ किया जाता है। द मैसेज वॉज सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज टू गेट रेडी फॉर देयर रिवोल्ट। और ये धीरे धीरे जो मैसेज है सभी जगह फैलते जा रहा है। मुसलमान और हिंदू जो भी ब्राह्मण हैं उनके सैनिक में अब ये धीरे धीरे उनसे बगावत करते जा रहे हैं। मर्चेंट टू दिल्ली एंड एक्सेप्टेड एम्परर बहादुर शाह एज देयर लीडर। और फिर वो क्या है, जितने भी व्यापारी हैं अब उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं और बहादुर शाह को अपना लीडर चुनते हैं जिससे उन्हें अब आज़ादी मिले। द रिबल्स स्प्रेड, मैनी लैंडलॉर्ड्स ऑल्सो ज्वाइंड इट। और धीरे धीरे बाकी भी जो राज्य के राजाएं हैं वो भी अब उनके साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ एंड अजमुल्ला खान, पेशावर नवाब साहब, कुंवर सिंह ऑफ बिहार, पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और ये सारे लोग हैं जो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे वो लोग बगावत शुरू कर देते हैं और नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे बैटल स्टार्ट हो जाता है। सो दैट द पीपल इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और फिर धीरे धीरे बरेली, कानपुर और इलाहाबाद के भी राजाएं इनसे मिलने लगते हैं और वो लोग बगावत शुरू कर देते हैं। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ इंडियंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी समय से जो इंडिया में पहली बार आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी गई थी जिससे इंडिया को आज़ादी मिले। और इस आज़ादी के लिए बहुत सारे बहादुर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सो ये है हमारा पूरी स्टोरी। आई होप स्टूडेंट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।